नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन में। आज हम DSSB और KVS के स्पेशल एजुकेटर की जो पोस्ट आती है, उनका जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कार्यात्मक मूल्यांकन की प्रक्रिया, यानी कि फंक्शनल असेसमेंट प्रोसीजर्स। इसमें अभी हम पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो कि हर बच्चा अद्वितीय होता है, प्रत्येक की विकास की गति और वृद्धि उसकी अपनी होती है। मतलब बच्चा क्या होता है, हर बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। अधिकांश मामलों में एक ही उम्र के बच्चों में जो अंतर दिखता है वह चिंता का विषय नहीं होता, लेकिन हर 10 में से एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसमें अंतर विकासात्मक देरी का संकेत देता हो। मतलब कुछ ज़्यादा ही अंतर दिखे। मान लो 10 साल का बच्चा है और उसकी हरकतें हैं वो 4 साल के बच्चे जैसी हैं, तो इसमें विकासात्मक देरी होती है। क्या होती है? तो विकासात्मक देरी। जितनी जल्दी इन विलंबों की पहचान होती है, यानी कि इंटरवेंशन होता है, अर्ली इंटरवेंशन, उतनी ही जल्दी बच्चे अपने साथियों के स्तर तक पहुंच सकते हैं। इसमें अर्ली इंटरवेंशन की बात की कही गई। इस इकाई को पढ़ने के बाद आपको क्या होगा कि विकासात्मक पड़ाव जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है उसकी पहचान कर सकोगे और दृष्टि बाधा के मूल्यांकन की प्रक्रिया को समझ सकोगे। अब हम शुरुआत करते हैं विकासात्मक पड़ाव, जिसे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी कहा जाता है। प्रमुख विकासात्मक पड़ावों की औसत आयु। अभी हम पढ़ेंगे मोटर विकास, यानी कि सामान्य शरीर गति। 1 माह के अंदर बच्चा क्या करता है? सिर उठाना सीख लेता है। क्या करता है? सिर उठाता है। 4 से 6 माह की आयु में बच्चा क्या करता है? वस्तु को पकड़ना और स्थानांतरित करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर वस्तु को रख सकता है। और 10 से 12 माह की आयु में बच्चा क्या करता है? वस्तु को स्वेच्छा से छोड़ सकता है। मतलब अगर उसका मन चाहे इस वस्तु को छोड़ना है तो छोड़ देगा। और पेंसिल से कागज़ पर निशान बनाना, मतलब वो लिखना तो नहीं सीख जाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे मतलब वो अपने तरीके से रेखाएं खींच सकता है। और 24 माह यानी कि 2 वर्ष का बालक होता है, तब तक उसकी हाथ की प्राथमिकता जो कि हैंडेडनेस है वो प्रकट हो जाती है। मतलब उसके हाथ है वो पूरी तरह मतलब उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। और 36 माह यानी कि 3 साल की उम्र में क्या होता है? वृत्त और व्यक्ति की सरल आकृति बनाना सीख जाता है। बच्चा गोल आकृति बना लेता है, आयताकार आकृति बना लेता है, हर प्रकार की आकृति बच्चा बना सकता है। अब आगे दृष्टि एवं समस्या समाधान जो है इसको पढ़ेंगे। 1 माह का बच्चा होता है, चेहरे और वस्तु पर ध्यान देना और आंखें को ऊपर नीचे घुमाना सीख सकता है। 2 माह का बच्चा है, वो सिर और आंखों की कुछ समन्वित गति, यानी आई और हेड की जो कोऑर्डिनेशन है और गतिशील वस्तु को देख सकता है। मतलब कोई वस्तु इस साइड में रखी हुई है, बच्चे का मुंह इस साइड है, और वस्तु को इधर ले जाओगे तो बच्चे का मुंह इस साइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और 3 माह तक की आयु तक क्या करता है? आँख और सिर की समन्वित गति, हाथ और आँख का समन्वय यानी कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन, दृश्य खतरों पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। 7 से 8 माह की आयु में वस्तु को निरीक्षण करना शुरू कर देता है। 9 से 12 माह की आयु में वस्तु को फेंकना, मतलब 1 साल का बच्चा होने के बाद वस्तु फेंकना शुरू कर देता है। 2 या 2 से अधिक वस्तु को एक साथ प्रयोग करना शुरू कर देता है और पेंसिल से कागज़ पर निशान बनाना सीख जाता है। नेक्स्ट है 16 से 18 माह में, तो बच्चा कागज़ पर रेखाएं खींचना शुरू कर देता है। अभिव्यक्ति भाषा यानी कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में बच्चा क्या करेगा? मतलब बोलने की बात आई, उसका एक्सप्रेशन की बात आई, तो बच्चा 1 से 3 माह में तो गुनगुनाएगा और 4 से 6 माह की आयु में आंग गूंग ऐसी ध्वनियाँ निकालेगा। 6 से 12 माह की आयु में वो बड़बड़ाता है, अस्पष्ट मामा दादा ऐसे बोलता है। 11 से 14 माह की आयु में 3 शब्द बोलना शुरू कर देता है, स्पष्ट मामा दादा, और अविकसित भाषा प्रयोग करना शुरू कर देता है। जो मतलब 6 से 10 माह में जो स्पष्ट नहीं बोल पाता था, वो 11 से 14 माह की आयु में क्या करता है? स्पष्ट बोलता है। 15 माह की आयु में बच्चा 4 से 6 शब्दों का प्रयोग करना सीख लेता है। और 16 से 18 माह
में विकसित जॉर्गन यानी कि 7 से 20 शब्दों का प्रयोग सीख लेता है। 19 से 21 माह की बात करें तो 2 शब्दों के संयोजन यानी कि 2 शब्दों को साथ में जोड़कर, जैसे कि खाना खा, पानी पी, ऐसे 2 शब्दों का संयोजन कर सकता है और 50 शब्दों की शब्दावली उसकी हो जाती है। 36 माह यानी कि 3 वर्ष का बालक है वो 250 शब्दों का प्रयोग कर सकता है और 3 शब्दों के वाक्य बनाना सीख लेता है। उम्र, लिंग व जाति के नाम बताना भी शुरू कर देता है, मतलब 3 साल का बच्चा। ग्रहणशील भाषा की बात करें तो रिसेप्टिव लैंग्वेज होता है, मतलब हम क्या ग्रहण करते हैं, मतलब हम सुनते हैं, उसकी बात करें तो 0 से 2 माह की आयु में क्या करता है, कुछ आवाज़ों पर प्रतिक्रिया करता है और सामाजिक मुस्कान देता है। 2 से 4 माह की आयु में आवाज़ की दिशा में मुड़ता है, मतलब हम जिस साइड आवाज़ लगाएंगे बच्चा उस साइड मुड़ेगा। और ये सब के किस माह में होता है, 2 से 4 माह में। 4 से 8 माह में क्या होता है, आवाज़, घंटी आदि पर प्रतिक्रिया करता है। 9 से 10 माह में नहीं समझना, इशारों पर प्रतिक्रिया करता है। 11 माह में इशारों के साथ एक निर्देश का पालन सीख जाए। मान लो अपन हाथ बच्चे की तरफ करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, अपनी तरफ आएगा, तो ये मतलब इशारे के साथ निर्देशों का पालन करना शुरू कर देता है। 14 माह की आयु में बिना इशारे के एक निर्देश का पालन शुरू कर देता है। 15 से 18 माह की आयु में चित्रों की पहचान करना, 5 से 10 शरीर के अंग पहचानना। मान लो 15 से 18 माह का बच्चा है, उसे हम कहेंगे नाक, तो वो नाक पे हाथ लगाएगा, कान तो कान पे हाथ लगाएगा, ऐसे मतलब शरीर के अंगों की पहचान कर लेगा। और 24 माह का बच्चा है वो 2 निर्देशों का पालन कर सकता है। मान लो कोई भी 2 निर्देश बच्चे को दे दो, मान लो खाना खा तो वो खाना खाएगा, उसे कहो कि गेट बंद कर तो मतलब वो अपनी पूरी कोशिश करता है, इस प्रकार। और 36 माह की आयु में यानी कि 3 साल का बच्चा होता है वो रंगों की पहचान सीख लेता है। और 54 माह का बच्चा होता है वो 3 निर्देशों का पालन करना सीख लेता है, मतलब ऐसे। सामाजिक और अनुकूलन कौशल यानी कि सोशल और अडेप्टिव कौशल्स की बात करें तो 4 से 6 माह का बच्चा है वो सामाजिक रूप से मुस्कुराना शुरू कर देता है। और 7 माह की आयु में उंगलियों से खाना खाना, पहले बच्चा क्या करता है, पूरी हथेली को साथ में यूज़ करके खाना खाता है, बाद में धीरे धीरे अंगुलियों से खाना खाना सीख लेता है। 12 माह की आयु में कपड़े पहनने में मदद करना, और 12 से 18 माह की आयु में टॉयलेट ट्रेनिंग और चम्मच व कप का उपयोग करना सीख लेता है। 24 माह यानी कि 2 साल का बच्चा समानांतर खेल खेलना सीख लेता है और कुछ कपड़े उतारना भी सीख लेता है। 30 माह का बच्चा होता है वह कांटे का प्रयोग सीख लेता है। 36 माह का बच्चा यानी कि 3 साल का बच्चा समूह खेल और कपड़े पूरी तरह उतारना सीख लेता है। 48 माह का बच्चा क्या करता है, स्वयं कपड़े पहनना सीख लेता है। और 60 से 72 माह का बच्चा वो चाकू से लगाना और जूते के फीते बांधना सीख लेता है। ये सभी कौशल है वो बच्चा अपनी एज के अनुसार सीखता है। अब हम पढ़ेंगे दृष्टि बाधा के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले परीक्षण, मतलब दृष्टि बाधा को हम कैसे, उसका परीक्षण कैसे करें कि दृष्टि बाधा है कि नहीं। पहला है दूरदृष्टि को मापना। दूरदृष्टि का मतलब होता है जिसमें दूर की वस्तु है वो साफ दिखाई नहीं देती है। पहले दूरी दृष्टि का परीक्षण किया जाता है। यदि बच्चा ई चार्ट पढ़ नहीं सकता तो वह केवल ई की दिशा दिखा सकता है। परीक्षण दूरी 6 मीटर कितनी होती है, 6 मीटर यानी कि 20 फीट की होती है। 6 मीटर की दूरी को फीता अथवा सफ़ेद रंग की कपड़े की पट्टी से मापा जा सकता है। चार्ट को दीवार पर टांगा जा सकता है और हाथ में पकड़कर आँख के स्तर पर रखा जाता है। और छोटे बच्चों को क्या होता है, दिशा दिखाने के लिए ई का कटा हुआ काला और कार्डबोर्ड दिखाया जा सकता है। और बात करें परीक्षण सबसे छोटी पहचान योग्य आकृति या उससे ऊपर की नीचे की ओर शुरू करें। प्रकाश चार्ट पर बिना किसी चमक के पड़े और कमरे में रोशनी एक समान हो। ये सब ऐसे मतलब दूरदृष्टि को मापा जा सकता है। फिर आता है निकट दृष्टि परीक्षण यानी कि टेस्टिंग नियर विज़न। अगर नियर विज़न का टेस्टिंग करना हो तो इसका पहली बात तो इसका उद्देश्य क्या है। बच्चा निकट की गतिविधि जैसे कि पढ़ना, गतिविधि देखभाल है,
खाना खाना, साफ सफाई, सिलाई आदि कर सकता है या नहीं। ये सब किस में आएगा? निकट दृष्टि की परीक्षण में आएगा। निकट दृष्टि का परीक्षण यह निर्धारित करता है कि बच्चा हाथ की लंबाई की दूरी तक वस्तु को किस हद तक देख सकता है। निकट दृष्टि कार्ड में 3 आकार के ई होते हैं। वयस्कों और मिडिल स्कूल के बच्चों की किताबों के अक्षरों के समान N20 होता है। वो कक्षा 1 के बच्चे किताबों के अक्षरों के समान और N48 होता है, अखबार की सुर्खियों के समान होते हैं। दृष्टि क्षेत्र परीक्षण यानी कि टेस्टिंग विजुअल फील्ड्स। कुछ बच्चों को बगल की वस्तुएं या सिर के ऊपर या जमीन पर वस्तुएं देखने में कठिनाई होती है। ऐसे बच्चे दीवारों को टकरा सकते हैं या रात में नहीं देख सकते। मतलब ऐसे बच्चे को क्या करते हैं, चलते चलते दीवारों के टकरा जाते हैं। और 8 वर्ष में छोटे बच्चों के लिए दृष्टि क्षेत्र परीक्षण कठिन होता है। प्रक्रिया की बात करें, किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, तो बच्चे को सीधे मूल्यांकनकर्ता की ओर देखने को कहे। फिर मूल्यांकनकर्ता 2 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर बैठा हो सकता है। बच्चे को निर्देश का पालन करते हुए लगातार सामने देखना चाहिए। उपकरण की बात करें तो किस उपकरण से किया जाता है? लिस्टर, पेरीमीटर और बिज़ेरियम स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। दृष्टि क्षेत्र परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसमें, ताकि यह ज्ञात हो सके कि दृष्टि की सीमा कितनी है, मतलब कितनी दूर तक देख सकता है। केंद्रीय और परिधीय दोनों क्षेत्रों की जांच की जाती है। निष्कर्ष की बात करें हम इसमें, तो दृष्टि हमारे सीखने और अवलोकन की सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां पाई जाती हैं, उसमें से दृष्टि एक प्रकार की इंद्रिय है। दृष्टि की कोई भी हानि सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। मतलब कोई भी अगर हमारे देखने में कठिनाई हो रही है तो ये बाधा उत्पन्न करेगी। दृष्टि बाधा वह स्थिति हैं जिसमें सुधार के बावजूद देख पाने में कठिनाई होती हैं और ये शैक्षिक प्रदर्शन को प्रभावित करती है। इसमें वे व्यक्ति शामिल होते हैं जिसकी दृष्टि क्षमता कम है और जो केवल प्रकाश अनुभव करते हैं। मतलब क्या है कि उसको दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन प्रकाश का अनुभव है वो कर लेते हैं, या पूर्णतः दृष्टिहीन होते हैं।